सोचिए 10 साल से संसद में किस तरह के नारे लग रहे थे और जैसे ही इस बार सांसदों ने फूल जोहार जय फूले जय पेरियार जय मंडल का नारा देना शुरू कर दिया। अब संसद के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि अब कोई भी शपथ के दौरान किसी भी तरह के नारे नहीं लग सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, जो संवैधानिक प्रावधान है उसको मानना चाहिए। एक गगन प्रताप है, उसने जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ जहर उगला, उसके बाद लोगों ने उसकी जन्म कुंडली खोल दी। इसका मतलब है कि अब इस देश के जो SC ST OBC हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, SC ST OBC का मतलब है आप सिख हो सकते हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी OBC ST हो सकते हैं, आप ईसाई हैं तो भी ST हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस देश में SC ST OBC का जो संवैधानिक अधिकार है वो हिंदुओं को ही मिला हुआ है। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो अगर SC ST OBC का कोई विरोध कर रहा है तो समझिए इस देश के 90% आबादी का विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, इस देश की जो मजबूत किसान जातियां हैं, जो इस देश का पेट भी भरते हैं और जो शैक्षणिक रूप से, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं है, जो मीडिया में संपादक नहीं है, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर अभी भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, चाहे वो किसान समाज के जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, उन सबको अब OBC में डालना चाहिए। और इसीलिए OBC का जो कोटा है, जो OBC रिजर्वेशन है 27%, उसको कम से कम 65% तो कर ही देना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में 65% रिजर्वेशन हो गया था SC ST OBC का, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है 10%, तो टोटल 75% हो गया था। सवाल है कि इस देश में सवर्ण समाज, जिसकी संख्या, जनरल कैटेगरी की संख्या, जिसकी संख्या ही 10% है, अगर बिहार के जाति जनगणना को मॉडल माने तो उनकी संख्या ही 10% है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 10% लोगों को जब 10% रिजर्वेशन मिल गया तो आखिर इस देश के 90% लोगों को 90% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है। और सोचिए, उनको आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिला है, किन लोगों को। इस देश की सच्चाई है कि 10% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 90 रोटी है, जिसमें गगन प्रताप जैसे लोग आते हैं। तो गगन प्रताप जैसे लोगों के समाज के पास 90 रोटी है, जबकि उनकी संख्या खाने वालों की 10 है। 90 रोटी का मतलब जमीन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, सिनेमा, स्पोर्ट्स, खेल, टेंडर, ये जो पुल गिर रहे हैं, इनका पता कीजिए कि ये बनाने वाले कौन लोग हैं। अभी जाकर एक भी SC ST OBC का कोई बड़ा ठेकेदार इस देश में नहीं bना है। तो सोचिए, समझिए कि जिन लोगों ने गैर संवैधानिक तरीके से जाति के नाम पर मलाई खाई, इस देश को बर्बाद किया, इस देश के 90% लोगों के अधिकार को छीनना, देश को बर्बाद ही करना है। भारत तभी मजबूत मुल्क बनेगा जब इस देश के 100% आबादी के पास एजुकेशन होगा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल और बराबर का अवसर होगा। आप सोचिए, 100 रोटी है और देश में 100 लोग हैं, तो सबको एक एक रोटी मिले तब ना वो 100 के 100 लोग मजबूत बनेंगे। लेकिन जातिवाद मनुवाद क्या कहता है कि नहीं, 100 लोग हैं और 100 रोटी हैं, तो 90 लोगों को 10 रोटी दी जाए और 10 लोगों को 90 रोटी दी जाए, चाहे उनको अनपच कर जाए, चाहे तोंद फूल जाए, डायबिटीज हो जाए, मोटापा से मर जाए, लेकिन दूसरे को नहीं देना है। यह है जातिवाद मनुवाद। और संविधान क्या है, आरक्षण क्या है? आरक्षण कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर कोई कमज़ोर है और 100 लोग हैं, 100 रोटी, और कोई कमज़ोर है बच्चा तो उसको 1.5 रोटी दिया जाए। कोई ओवरवेट है, खूब पेट फुला हुआ है, तो उसको आधा रोटी दिया जाए। तो कमज़ोर भी नरिशिंग होगी, कमज़ोर भी और मजबूत होगा, और जिसका पेट निकला हुआ है, जो ओवरवेट है, उसको भी फायदा होगा, वो भी लंबा जिएगा। ये है आरक्षण। तो सोचिए, इस देश के 10% लोगों के पास 90 रोटी है, मतलब इस देश में 10% जो लोग हैं वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह ओवर रिप्रेजेंटेशन है। और जो 90 लोग हैं उनके पास सिर्फ 10 रोटी है, लेकिन उसके बाद भी गगन प्रताप जैसे अशिक्षित जातिवादी मनुवादी लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं।
अब जातिवाद क्या होता है समझिए। इस देश में लाखों करोड़ों लोग अंधविश्वास फैलाने वाले कौन हैं? आस्था के नाम पर अंधविश्वास कौन फैला रहा है? धर्म के धंधे में कौन है? उसके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलेगा। लेकिन सोचिए, एक और अंधविश्वासी जो किसी और जाति से था, उसके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, जबकि मैं तो अंधविश्वासी को अंधविश्वासी ही कहता हूँ, पाखंड को पाखंड ही कहता हूँ। तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज, मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, उन लोगों ने हाथरस वाले जो पाखंडी है उसकी गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन बाकी जो पाखंड फैला रहा है, यहाँ तक लिखा है एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार ने कि चूंकि ये आदमी ब्राह्मण नहीं है, भगवान नहीं पहनता है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले मनुस्मृति में इस तरह के प्रावधान था, वर्ण के हिसाब से कुव्यवस्थाएं थी। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण की आलोचना करना, आरक्षण को नीचे दिखाना, आरक्षण के से आए लोगों को ह्यूमिलिएट करना, ये दरअसल संविधान का विरोध है, इस देश का विरोध है, मानवता का विरोध है और मजबूत राष्ट्र का विरोध है, और यही असली राष्ट्र विरोधी है। तो अब तो सोशल मीडिया पर लोग जागरूक हो रहे हैं। और बिहार से बड़ी खबर है, नीतीश कुमार अपने तो अपने होते हैं। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी विवेचना होगी और उसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। कायदे से तो इसको 9वीं अनुसूची में डाल देनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अब बहुत वक्त बदल गया है। जब हमारे देश के बहुजन समाज के नेता जागरूक थे, फूले जागरूक थे, साहू जी महाराज जागरूक थे, गायकवाड़ जागरूक थे, शिवाजी महाराज जागरूक थे, तो हमारे लोग बहुत जागरूक नहीं थे। आज़ादी के बाद रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हों, कर्पूरी ठाकुर हों, मान्यवर कांसी राम साहब हों, रामबरन यादव हों, ऐसे न जाने मंडल साहब हों, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तब समाज भले जागरूक न था, लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है और इसका असर दिख रहा है। संसद में, संसद टीवी पर जो भाषण अपलोड हुआ यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, उसमें सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद अखिलेश यादव और तब राहुल गांधी का नंबर आता है, और नरेंद्र मोदी सबसे नीचे चले गए। इसका मतलब है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। बीएसपी के सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने संसद में बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक हैं उनको तमाम सुविधाएं मिले। और सोचिए, आज राहुल गांधी पहुंच गए श्रमिकों के पास। जो मेहनत कश लोग हैं, जो श्रमिक है, वो कौन है? SC ST OBC हैं। इस देश के खेती किसानी निर्माण तमाम जिम्मेदारियों में श्रमिक जो लोग हैं, उनके मुद्दे को जब रामजी गौतम जी ने उठाया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके बाद राहुल गांधी चले गए। अच्छी बात है, कम से कम समझे उस दर्द को। लेकिन कितना अच्छा होता कि श्रमिक वर्ग से ही लोग आते और तमाम सिस्टम में आते। इसलिए इन्हीं की पार्टी के पायलट साहब ने कहा था, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने, कि जब किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, कमेरे बच्चे जब जाएंगे संसद में और कानून बनाएंगे, मंत्री बनेंगे, तब जाकर उनके हक अधिकार की बात होगी। राहुल गांधी टूरिज्म कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन एक बात तय है कि अब बहुजन समाज जागरूक है और सोशल मीडिया देखकर साफ साफ लगता है कि सबसे ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव हैं, उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आ रहा है। तो अब सोशल मीडिया पर भी बहुजन, और इसीलिए मनुवादी जातिवादी जो मीडिया है वो आजकल नया शगुफा छोड़ रहा है। शगुफा ये छोड़ रहा है कि उनको हम लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया टीवी देखने वाले को, तब उन्होंने दलित पिछड़े नेताओं को बैठाना शुरू कर दिया है। तो ये वो शख्स है गगन, जिसको सबसे ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं और ये ट्वीट डिलीट भी कर चुका है। अब लगता है कि बहुजन समाज अब अपने अधिकारों के लिए प्रखर रूप से बोल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अब बोलना पड़ेगा जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए। और राजस्थान पुलिस संज्ञान ले, सोचिए एक सांसद को किस तरह से गाली गलौज दी जा रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग जागरूक है और अब तो टीवी वाले भी जागरूक है। ब्राह्मण समाज के एक प्रवक्ता को रोमाना इसार खान ने जमकर उनको बेइज्जत किया। लेकिन सवाल है कि ये लोग 10 साल से चुप क्यों थे। और ये है गगन प्रताप, जिन पर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। तो अब आप इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार को छीनकर
सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। आप चाहिएगा कि उनके हक अधिकार को दबा दे, तो ये नहीं हो सकता है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं। और सोचिए, ये है सुशांत सिन्हा, ये शख्स कायदे से 1,04,000 नहीं लिख सकता है और ये पाठशाला लगाता है। और राहुल गांधी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करें। जब उनका एजेंडा था तो उनके कई राज्यों में सरकार है, वहाँ जाति जनगणना कराएं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करें। और बिहार में 5 पुल ढह गए। सवाल है कि इन पुलों का ठेकेदार कौन है, उसकी जाति क्या है, वो पता चलिए। और चंद्रशेखर आजाद डटे हुए, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना ही बहुजनों के हक अधिकार दिलाने का सबसे बड़ा रास्ता है। और सोचिए, जनरल का जो कट ऑफ है वो उससे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ सबसे नीचे जाता है, और जनरल का कट ऑफ जो है वो ओबीसी से भी नीचे चला जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। और अब वो दिन गया जब आप आरक्षण के खिलाफ बोल के बच निकलेंगे। और ट्रॉमा सेंटर में न ऑक्सीजन, न बिजली, न स्टाफ। तो इस देश में जब तक, अभी तो सोशल मीडिया पर लोग आए हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा और ठेकेदारी, इन सब जगहों पर आरक्षण नहीं होगा, तब तक ये देश मजबूत मुल्क नहीं बन सकता है। और 90% लोग लाचार, बेबस रहने के लिए मजबूर होंगे। तो आरक्षण मतलब देश मजबूत करने का तरीका है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।